ज़हीर अब्बास, कुछ डेवलपमेंट्स तो मैंने बता दी, बाकी आप फिल इन द ब्लैंक करें और ये बताइए कि अब क्या हालात हैं, पेशरफ की क्या तस्वीर बन रही है? सर बिल्कुल आपने सही कहा कि एक कमसन बच्ची अपने मुर्शिद के घर में इंतकाल कर चुकी है, लेकिन ये मामला वहीं पे फिर आता है कि एक मुरीदनी का अपने मुर्शिद से एहतसाब का मामला है ये। अगर देखा जाए तो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला किसी का खून रायगा नहीं जाने देते हैं। ये मामला वही है कि मुर्शिद ने अपनी कमसन जो मुरीदनी थी उसके घर में उसका मामा ढकाने के लिए, छुपाने के लिए खुद ही उनके वुरसा को ये वीडियो फराहम की कि आपकी बच्ची तिब्बी बीमारी के बायस इंतकाल कर चुकी है, उसकी वीडियो आपके सामने है। अगर ये मामला फिर वही आता है कि कहते हैं कि किसी का खून रायगा नहीं जाता है, कि मुर्शिद ने अपने गले में फंदा खुद ही डाला, क्योंकि उनको वीडियो सरेआम पे उन्होंने दिखा दी। लेकिन ये मामला इस तरह से नहीं है जिस तरह मुर्शिद ने दिखाया है, लेकिन वो कहते हैं कि किसी एक फर्द के कहते हैं कि गंदे होने से या मुल्जिम होने से एक पूरा खानदान, एक पूरा कुंबा वो खराब। अच्छा ज़हीर, ये बताइए, वो जो था कि जी पोस्टमार्टम का मुतालबा बहुत ज़ोर शोर से जारी है, उसमें क्या पेशरफ्त हुई है? सर पुलिस मार्टम अभी तक नहीं हो सका, क्योंकि आज सेशन कोर्ट खैरपुर ने इजाजतनामा दिया है कि आप बच्ची की कब्र कुशाई करें, और वो जो सेक्रेटरी हेल्थ साहब हैं उन्होंने आज एक टीम तश्कील देनी थी, लेकिन वो आज टीम तश्कील नहीं दी जा सकी है। कल इंशाल्लाह वो टीम तश्कील दी जाएगी, जिसके बाद ही वो बोर्ड एक कायम होगा। बच्ची की जो 10 साल बच्ची है फातिमा, जो जांबक हो चुकी है अपने मुर्शिद के घर में, उसकी कल कब्र कुशाई होगी। लेकिन ताहम अब तक जो इस एविडेंस में जो SHO साहब थे, मकामी डॉक्टर थे, जिन्होंने एक केस को छुपाने की कोशिश की गई थी, उनको भी लॉकअप कर दिया गया, उनसे भी इन्वेस्टिगेशन जारी है, क्योंकि ये एक अच्छा यहाँ एक मिनट, फर्दन मैं आपसे जानना चाहता हूँ, SHO का क्या कसूर है, पहले तो ये बताएं, उसे क्यों अरेस्ट किया गया? सर वो इस वजह से SHO अमीर चांद का कसूर था कि जब बच्ची के वुरसा से एक वीडियो बयान जारी किया गया था कि आपकी बच्ची तिबी इमदाद के बायस ये जांबक हुई है, कोई उस पर तशद्दुद और ना कोई जुल्म ढाया गया है हवेली की जानिब से, तो उसकी बच्ची से, उनकी वालदा से, मिसमात शबनम से आधी रात को ये एक वीडियो बनाया गया था कि मेरी बच्ची बीमार थी, उसको मैंने तदफीन कर दी है, वो बच्ची बीमार थी, ना कोई इस पे सितम, ना कोई जुल्म ढाया गया। ये वीडियो माँ से SHO ने बनवाया? जी बिल्कुल। अच्छा, वो क्योंकि जब बात इस बच्ची की सोशल मीडिया पर वीडियोस और ठीक है, उसके रद्द में ये हुआ, डॉक्टर को क्यों कैद में रखा गया है, उसको गिरफ्तार किया गया? सर डॉक्टर साहब को इस वजह से रखा गया क्योंकि मकामी सहाफी जो वहां पर डॉक्टर साहब से पूछने गए थे, सोशल मीडिया पे आने के बाद बच्ची की वीडियो जो मालकान ने खुद दिखाई थी कि अपना वो मुकदमा खुद लड़ सके कि हमने कोई बच्ची को तशद्दुद या कोई जुल्म नहीं किया, वो खुद ब खुद जांबक हुई। इस वजह से वो वीडियो जब सरेआम पे आई थी तो मीडिया वाले डॉक्टर साहब के पास गए, तो डॉक्टर साहब ने कहा था कि जी बिल्कुल वो बच्ची का इलाज मेरे पास मुसलसल चलता था और वो बच्ची तिब्बी इमदाद के बायस जांबक हुई, उसको पेट में दर्द था। लेकिन जब बच्ची का जिस्म की वीडियोस वगैरह सोशल मीडिया पे वायरल होना शुरू हुई तो उस पर तशद्दुद के निशानात थे बच्ची के जिस्म पर, जिसके बायस ही IG सिंध डॉक्टर गुलाम नबी मेमून साहब ने इंक्वायरी तश्कील दी। DIG सकर जावेद जिस्कानी को कहा कि जिस डॉक्टर ने फौरी तौर पर यह कहा कि बच्ची तिब्बी इमदाद के पास जांबक हुई है, लेकिन जो बच्ची के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात थे वो किस किस्म के थे? अच्छा ज़हीर साहब, एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, इस पूरे सिलसिले में आपका क्या ख्याल है कितना वक्त गुजरेगा? मैं आपसे एक अंदाज़ा लेना चाह रहा हूँ, अगर कल कब्र कुशाई होती है, इसकी परमिशन तो आप कह रहे हैं कि मिल गई है, तो फिर पोस्टमार्टम, DNA टेस्ट वगैरह वगैरह, कितना लंबा ये सिलसिला चल सकता है? सर अगर देखा जाए तो कल अगर सेक्रेटरी हेल्थ साहब ने अगर टीम तश्कील दी है, जो उन्होंने अपना एक बोर्ड कायम किया, वो कल यहाँ पर नौशर फरोज के इलाके तहसील है कंडियारो, वहाँ खानवाड़ माजरत से खानवाड़ वहाँ जाएंगी, कब्र कुशाई करेंगी बच्ची की, वो सिम्टम्स जाएंगे लड़काना लेबॉर्ट्री में। जब वो सिम्टम्स वापसी आएंगे उसके बाद ही पता चलेगा कि बच्ची पर किस जगह पे कौन से तशद्दुद किया गया है, क्या उसके साथ हो सकता है, हम नहीं कहते, हो सकता है कि उसके साथ जिनसी जाति भी हो सकती है। ये मामला कुछ भी हो सकता है, हमने कोई ये नहीं कह सकता कि बच्ची का मामला अभी तक खत्म हो चुका है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन हर तरफ से जारी है। लेकिन इस मामले को अब देखा जाए, बात सीधी है, जब डॉक्टर साहब कुछ नहीं कह सकते, SHO साहब कुछ नहीं कह सकते, मामले को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बड़ा खानदान है, रानीपुर दरगाह है,
पीर दस्तगीर की दरगाह है, लेकिन हम ये नहीं कहते कि सब उसमें मुलविस हैं। अल्लाह ताला सबको खुश रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। उनकी एक गद्दी नशीन है, एशिया की सबसे बड़ी गद्दी है, लेकिन मामा उसी हवेली में जा पहुंचे क्योंकि साबिक रुकन कौमी असेंबली सैयद फजल अली शाह, सैयद प्यार अली शाह साबिक रुकन सूबाई असेंबली और साबिक मिनिस्टर भी रह चुके हैं असेंबली सिंध से। तो अब मसला यह है कि आप उनके वर्सा के पास तो जाएं, ठीक है, मेरे घर में जो आपके घर में जो वाकया नहीं हुआ है, आप उनके वर्सा के पास जाएं, ताज़ियत करें, हमदर्दी करें, आप उनको यकीन दहानी दिलाएं कि जी हाँ हम आपके साथ हैं, ठीक है। एक अच्छा, मेन जो कल्प्रेट हैं वो पुलिस की तहवील में है या उनके अहले खाना में से कोई? जी मैं समझा नहीं, क्या कह रहे हैं सर? जो मरकजी मुलजिम हैं वो क्या पुलिस की तहवील में हैं या जमानत पे हैं या क्या सूरत है? जी बिल्कुल, मैं कहना, आपने एक पॉइंट अच्छी उठाई जी। बिल्कुल, जो मरकजी मुलजिम असद शाह हैं वो ज़ेर हिरासत हैं, क्योंकि आज उनका 4 दिन का रिमांड भी लिया गया है। जो उनकी अहलिया हैं, उनकी घरवाली हैं मिसमात हिन्ना शाह, उन्होंने आज अपनी 6 रोज की जमानत उन्होंने कबूल करवाई, लेकिन डिस्ट्रिक्ट सेशन जज ने और रानीपुर अदालत ने उनको कहा है कि आप 6 रोज की अपनी जमानत से कबल अदालत में पेश होंगी, उसके बाद ही ये ट्रायल चलाया गया है, उसके बाद ही आपको फिर जमानत दी जाएगी या उनकी जमानत रद्द होती है बाद में, क्योंकि अभी तक उनकी जमानत कंफर्म नहीं है। 6 दिन के वक्ती तौर उनको जमानत। ठीक है।